जब सूर्योदय से पहले खत्म होने वाले थे लक्ष्मण जी के प्राण, तब हनुमान जी ने कैसे रचा इतिहास। द्रोणगिरि पर्वत को उखाड़ने के पीछे की पूरी कहानी को लेकर मैं आ गई हूँ राघवी सिंह यूपी जौनपुर से। संजीवनी बूटी की पूरी कहानी, पावन प्रसंग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसको सुनने के बाद बहुत ही उत्साह और आनंद आएगा कि कैसे हमारे लक्ष्मण जी का प्राण हनुमान जी ने बचाया था। तो आइए शुरू करते हैं। हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने का पावन प्रसंग। रामायण का युद्ध केवल दो सेनाओं के मध्य का संग्राम नहीं था, बल्कि वह सत्य, असत्य, धर्म और अधर्म के बीच की कालजयी गाथा है। इस महासमर में ऐसे कई क्षण आए जब धर्म की पताका फहराने वाले वीरों को अति विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ऐसा ही एक अत्यंत कारुणिक, भाविक, रोमांचित कर देने वाला प्रसंग लक्ष्मण जी का मूर्छित होना और हनुमान जी द्वारा द्रोणगिरि पर्वत से संजीवनी बूटी लाना। यह प्रसंग स्वामी भक्ति, असीम पराक्रम, त्वरित निर्णय क्षमता और अटूट श्रद्धा की अमिट मिसाल। पहला है लक्ष्मण मूर्छा। लंका के युद्ध क्षेत्र में छाए शोक के बादल। लंका के मैदान में रावण युद्ध अपने चरम सीमा पर था। रावण का पुत्र मेघनाद इंद्रजीत तंत्र मंत्र, मायावी युद्ध और अस्त्र शस्त्रों की कला में अत्यंत निपुण था। जब मेघनाद को लगा कि वह साधारण युद्ध से भी राम और लक्ष्मण को परास्त नहीं कर सकता, तो उसने अपने पिता रावण के मान की रक्षा के लिए अत्यंत दुर्लभ और विध्वंसकारी वीर घातनी शक्ति अमोघ शक्ति बाण का प्रयोग करने का निश्चय किया। युद्ध क्षेत्र में मेघनाथ ने कपट और माया का सहारा लिया था। लक्ष्मण जी पर अमोघ शक्ति बाण से सीधा प्रहार कर दिया। उस दिव्यास्त्र का आघात इतना तीक्ष्ण और भयानक था कि सौमित्र लक्ष्मण रक्त रंजित होकर भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिरे तो मेघनाथ उन्हें उठाकर लंका ले जाने का प्रयास करने लगा, किंतु लक्ष्मण जी शेषावतार थे। उनका भार उठाना मेघनाथ के वश की बात न थी। तभी पवन पुत्र हनुमान जी वहां गर्जना करते हुए पहुंचे और उन्होंने मेघनाथ को एक प्रचंड मुष्टिका प्रहार मुक्के से पीछे धकेल दिया। हनुमान जी अति स्नेह से लक्ष्मण जी को अपनी भुजाओं में उठाकर श्री राम के शिविर में लेकर आए। दूसरा है प्रभु श्री राम का करुण विलाप। अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को अचेत और रक्त से लथपथ देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धीरज टूट गया। वे एक साधारण मनुष्य की भांति करुण विलाप करने लगे। श्री राम ने लक्ष्मण का शीश अपने गोदी में रखा और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहने लगे, सुत वित्त नारी भवन परिवारा, कोई जाही जगबार हिवारा, अस विचार जिन जागु ताता, मिलहि न जगत सहोदर अर्थात पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार में संसार बार बार मिल सकते हैं और नष्ट हो सकते हैं, परंतु इस जगत में सगा भाई, सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। श्री राम का यह विलाप सुनकर संपूर्ण वानर सेना और भालू शोक के सागर में डूब गया। सुग्रीव, अंगद, नल, नील सभी हताश हो चुके थे। लंका पर विजय पाने का उत्साह अचानक घोर निराशा में बदल गया। तीसरा है विभीषण की सलाह और वैद्य सुषेण का आगमन। वानर सेना को इस प्रकार शोक संतप्त देखकर लंकापति रावण के भाई विभीषण आगे आए। विभीषण ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, हताश न हो। लंका में एक अत्यंत प्रखर और ज्ञानी राजवैद्य निवास करते हैं, जिनका नाम सुषेण है। वे ही लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा का उपाय बता सकते हैं। किंतु समस्या यह थी कि सुषेण वैद्य शत्रु की नगरी लंका में रहते थे और रावण के भय से उनका राम शिविर में आना असंभव प्रतीत हो रहा था। इस कठिन घड़ी में हनुमान जी ने क्षण भर का विलंब न करते हुए अपना आकार सूक्ष्म किया और चुपके से लंका नगरी में प्रवेश कर गए। हनुमान जी सुषेण वैद्य को उनके पूरे गृह भवन समेत उठाकर लाए, ताकि उन्हें शत्रु क्षेत्र में असुरक्षा महसूस न हो। चौथा है संजीवनी बूटी का ज्ञान और सूर्योदय की एक सीमा। वैद्य सुषेण ने जब मूर्छित लक्ष्मण की नाड़ी जांची और उनके घाव को देखा तो उन्होंने चिंता व्यक्त की।
सुशेण ने बताया कि शक्ति बाण का विष लक्ष्मण जी के पूरे शरीर में तेजी से फैल रहा है। उन्हें केवल एक ही औषधि जीवित कर सकती है और वह है संजीवनी बूटी। वैद्य सुशेण ने औषधि का परिचय देते हुए कहा, स्थान संजीवनी बूटी हिमालय पर्वत श्रृंखला के द्रोणगिरी गंधमाधव पर्वत पर पाई जाती है। पहचान, वह औषधि रात्रि के अंधकार में स्वयं ही प्रकाशित चमकती रहती है। समय की सीमा, यह बूटी सूर्योदय से पूर्व लक्ष्मण जी को पिलाई जानी चाहिए, अनिवार्य है। यदि सूर्य की पहली किरण ही लक्ष्मण जी के मुख पर पड़ गई तो उनका पुनर्जीवित होना संभव हो जाएगा। एक भाई को ये बातें कितनी कष्टदायक उसमें प्रतीत हो रही है। यह सुनते ही वानर सेना में पुनः चिंता की लहर दौड़ गई। लंका, पारस, श्रीलंका से उत्तर में स्थित हिमालय तक की दूरी हजारों योजन थी। इतनी लंबी दूरी को तय करके सूर्योदय से पहले लौटना किसी भी साधारण प्राणी के लिए सर्वथा असंभव था। तभी दृष्टि पवन पुत्र अंजनी पुत्र हनुमान जी पर जाकर टिके। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं अभी जाकर उस औषधि को लेकर आता हूँ। पांचवा है मार्ग की बाधाएं। रावण की चाल और कालनेमी का वध। जब रावण को अपने गुप्तचरों से ज्ञात हुआ कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय जा रहे हैं, तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने मायावी राक्षस कालनेमी को भेजा। कालनेमी ने मार्ग में एक सुंदर आश्रम बनाया और एक तपस्वी साधु का वेश धरकर बैठ गया। उसने राम नाम का जाप शुरू कर दिया। जब हनुमान जी वहां से गुजरे तो राम राम सुनकर उन्हें सोचा कि क्यों न इस महात्मा से आशीर्वाद ले लिया जाए। कालनेमी ने हनुमान जी का आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि वे पहले निकट के सरोवर में स्नान कर ले। तत्पश्चात वह उन्हें दिव्य दृष्टि देगा जिससे वे संजीवनी आसानी से मिल जाएगी। हनुमान जी जैसे ही सरोवर में उतरे, एक मकड़ी मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उस मकड़ी का वध कर दिया। मरते ही वह मकड़ी एक सुंदर अप्सरा बन गई, जिसे श्राप मिला था। उसने हनुमान जी को चेतावनी दी, हे पवन पुत्र, आश्रम में बैठा साधु कोई मुनि नहीं बल्कि रावण का भेजा हुआ असुर कालनेमी है, जो आपका समय व्यर्थ करने आया है। सत्य जानकर हनुमान जी तुरंत कालनेमी के आश्रम पहुंचे। उन्होंने कालनेमी से कहा, हे मुनिवर, मुझे पहले गुरु दक्षिणा दे लेने दीजिए। हे मुनिवर, पहले मुझे गुरु दक्षिणा दे लेने दीजिए। इतना कहकर हनुमान जी ने कालनेमी को पूंछ से लपेट कर धरती पर ऐसा पटका और उसका वध कर दिया। छठवां है पूरा पर्वत उखाड़ लाना, अति मानवीय पराक्रम। कालनेमी का वध करने के पश्चात हनुमान जी तीव्र वेग से द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे। रात्रि का समय था। जब हनुमान जी पर्वत पर पहुंचे तो वहां पाई जाने वाले चार प्रमुख दिव्य जड़ी बूटियां संजीवनी, विशालकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी रावण की माया या अपनी रक्षात्मक प्रकृति के कारण चमकना बंद कर गई। छठवां है पूरा पर्वत उखाड़ लाना, अति मानवीय पराक्रम। कालनेमी का वध करने के पश्चात हनुमान जी तीव्र वेग से द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे। रात्रि का समय था। जब हनुमान जी पर्वत पर पहुंचे तो वहां पाई जाने वाली चार प्रमुख दिव्य जड़ी बूटियां संजीवनी, विशालकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी रावण की माया अपनी प्राकृतिक रक्षात्मक प्रकृति के कारण चमकना बंद कर दी। हनुमान जी के पास विचार करने का समय न था, न मृत्यु को पहचानने का उनके पास समय था, क्योंकि सूर्योदय होने वाला था। पूर्व दिशा में भोर की लालिमा छटने वाली थी और सूर्योदय होने में कुछ ही समय शेष था। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैं यहाँ औषधियों को ढूंढने में समय नष्ट करूंगा तो वहां लक्ष्मण जी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। प्रभु राम के कार्य में विलंब अपराध के समान। हनुमान जी ने अपना अति विशाल रूप धारण किया। उन्होंने द्रोणगिरी पर्वत को प्रणाम किया। अपने विशाल भुजाओं में बल भरकर पूरे द्रोणगिरी पर्वत को भी जड़ से उखाड़ दिया।
हनुमान जी उस विशाल पर्वत को लेकर अपने हथेली पर उठाकर पवन के वेग से उठते हुए लंका की ओर वापस लौट पड़े। सातवां अयोध्या का प्रसंग। भरत जी से भेंट। द्रोणगिरी पर्वत को लेकर आकाश मार्ग से लौटते समय हनुमान जी अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजर रहे थे। रात्रि के समय आकाश में विशाल गाजी पर्वत ले जाते हुए अयोध्या के रक्षक और प्रभु राम के भ्राता भरत जी चौकन्ने हो गए। उन्हें लगा कि कोई राक्षस अयोध्या पर आक्रमण करने आया। भरत जी ने तुरंत बिना फल का एक बाण चलाया जो सीधा हनुमान जी के पैर में लगा। हनुमान जी राम राम कहते हुए नीचे आ गए। जब भरत जी ने राम का नाम सुना तो वे दौड़ कर आए और हनुमान जी को गले लगा लिया। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और लंका के युद्ध तथा लक्ष्मण जी की मूर्छा का पूरा समाचार सुनाया। भरत जी अत्यंत दुखी हुए। भरत जी ने पश्चाताप करते हुए कहा कि वे हनुमान जी को अपने बाण पर बैठाकर तुरंत लंका भेज देते हैं। परंतु हनुमान जी ने नम्रता पूर्वक मना कर दिया और कहा प्रभु राम की कृपा से वे स्वयं अति शीघ्र पहुंच जाएंगे। भरत जी का आशीर्वाद लेकर हनुमान जी ने लंका की ओर चले। आठवां है लक्ष्मण का पुनर्जीवन और राम दल में हर्ष का संचार। उधर लंका में प्रभु श्री राम एक क्षण गिर गए थे। वानर सेना बार बार आकाश की ओर देख रही थी, जैसे ही सूर्यदेव की पहली किरण निकलने ही वाली थी। आठवां है लक्ष्मण का पुनर्जीवन और राम दल में हर्ष का संचार, हर्ष का माहौल। उधर लंका में श्री राम उधर लंका में प्रभु श्री राम एक एक क्षण गिर रहे थे। वानर सेना बार बार आकाश की तरफ देख रही थी, जैसे सूर्यदेव की पहली किरण निकलने ही वाली थी। आकाश में हनुमान जी हाथ में विशाल पर्वत लिए प्रकट होते हैं। हनुमान जी के आते ही पूरी वानर सेना में जय श्री राम का भीषण संघनाद गूंज उठा। हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत को वैद्य सुषेण के समक्ष रख दिया। वैद्य सुषेण ने तुरंत पर्वत से सही जन संजीवनी बूटी को पहचाना, उसका रस निकाला और मूर्छित लक्ष्मण जी को दिया। इसके साथ ही विशाल्यकर्णी का लेप उनके घाव पर लगाया। कुछ ही क्षणों में संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण जी की चेतना वापस आ गई। वो ऐसे उठे जैसे मानो गहरी नींद से जगे हों। लक्ष्मण जी को जीवित देखकर श्री राम के नेत्रों से अश्रु की धारा निकलने लगी। उन्होंने अपने अनुज को कसकर हृदय से लगा लिया। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए अत्यंत अत्यंत भावुक पर कहा, हे हनुमान, तुमने आज केवल हमारे लक्ष्मण के प्राण नहीं बचाने बल्कि रघुवंश की मर्यादा और राम के जीवन की रक्षा है। मैं तुम्हारा यह ऋण कभी भी चुकता नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हनुमान जी ने पूरे आदर के साथ द्रोणगिरी पर्वत को पुनः उसके स्थान पर रखकर वैद्य सुषेण को भी सम्मान पूर्वक इसके बाद हनुमान जी ने पूरे आदर के साथ द्रोणगिरी पर्वत को पुनः उसके मूल स्थान पर पहुंचा दिया और वैद्य सुषेण को भी सम्मान पूर्वक उनके भवन सहित लंका में छोड़ाते हैं। प्रसंग का आध्यात्मिक एवं जीवन का संदेश। हनुमान जी का यह संजीवनी प्रसंग केवल एक कथा नहीं बल्कि यह जीवन के कई अमूल्य सूत्र हमें सिखाता है। अटूट स्वामी भक्ति और समर्पण। हनुमान जी ने राम काज के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उनके लिए प्रभु की आज्ञा ही शिरोधार्य था। उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं था। त्वरित निर्णय क्षमता। जब बूटी की पहचान न हो सकी तो समय नष्ट करने के बजाय पूरा पर्वत उखाड़ लेना यह सिखाता है कि संकट के समय सही और त्वरित निर्णय कितना महत्वपूर्ण होता है। निस्वार्थ सेवा। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी हनुमान जी के मन में दिमाग में जरा भी रंच मात्र भी अहंकार नहीं आया। वे इसे केवल श्री राम की कृपा ही मानते रहे। यदि आपको हनुमान जी का यह प्रश्न प्रेरणादायक लगा हो और तो इसे अपने परिजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। इस भक्ति और पराक्रम से भरे संपूर्ण पावन प्रसंग को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। इसके आगे का भाग मैं लेकर जल्दी ही आ जाऊंगी आप सभी लोगों के बीच में। मैं राजू जौनपुर से। हमारे चैनल को अपना प्यार और स्नेह जरूर दीजिएगा।
और अच्छा लगे तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट करती हूँ शेयर जरूर कीजिएगा। तो जय श्री राम। बाय बाय।